एक गांव में एक गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के किनारे कुर्सी लगाकर लोगों की हुजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। उसके पास रहने को ना घर था, ना बीवी थी और ना बाल बच्चे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के पास चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर गुल था। वो उठा, स्कूल के पास बनी एक टंकी के पास चढ़ गया, चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान और घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा था तो कोई जेवर, कोई बकरियां तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा था। इसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो आदमी उस नाई के पास से गुजरा और जब उसे सुकून से लेटता हुआ देखा तो गुस्से से बोला, हमारी जान पर बनी है और तुम यहाँ मज़े से सो रहे हो। ये सुनकर नाई बोला, गुर्बत का मज़ा तो मुझे आज आया है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर अचानक ख्याल आया कि शायद रोज़े महशर का मंजर भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल बाल। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बंगले, सोना, जेवरात, पैसे, मुलाजम, हलाल, हराम, ऐसो आराम, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल बाल। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से सराबूर और खौफ से थर थर काँप रहे होंगे। तब शायद उसी नाई की तरह गरीब उन अमीरों को देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल में कह रहे होंगे कि गुर्बत का मज़ा आज आया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने और अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल और तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजो निगहबान। वालेकुम अस्सलाम। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।